यूपी के महाराजगंज में रेलवे की जमीन पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा। बृजमनगंज रेलवे स्टेशन रोड पर अवैध रूप से बनाया गया 80 से ज्यादा पक्के निर्माणों को ढहा दिया गया। सड़क पर बुलडोजर का एक्शन, सुरक्षा में तैनात भारी पुलिस बल और पल भर में मलबे में तब्दील होते अवैध निर्माण। ये तस्वीरें महाराजगंज के बृजमनगंज की हैं, जहां रेलवे की जमीन को अपनी जागीर समझने वाले पर प्रशासन बुलडोजर गरजा। दरअसल रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को 29 जून तक का अल्टीमेटम दिया था। मियाद खत्म होते ही टीम अपने महाबली हथियार लेकर मौके पर पहुंच गई और देखते देखते 80 चबूतरे और 10 टी शर्ट को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के बाद आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने दोबारा कब्जा करने पर जेल भेजने की सख्त चेतावनी भी दी है। वहीं गुजरात के अमरेली में बुलडोजर चला है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस दिया गया था। नगर निगम के साथ प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। तस्वीरें इसके सामने आई हैं, देखिए गुजरात के अमरेली में कैसे ये बुलडोजर एक्शन लिया गया। तो पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस के बाद भी जब कब्जा नहीं हटा तो बुलडोजर पहुंचा अवैध कब्जे को हटाया। सड़कों पर बिखरा ये लोहा, मलबे का ढेर और पुलिस से उलझते लोग। ये तस्वीरें अमरेली की हैं, जहां नोटिस के बाद भी कब्जे न हटवाने वालों पर नगर निगम का बुलडोजर जमकर गरजा है। अब कांडला की दूसरी तस्वीर देखिए। इलाका बदला है लेकिन पीले पंजे का मकसद वही है। यहाँ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की बेशकीमती जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर ने मोर्चा संभाला। इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी जमीन को जागीर समझने वालों पर यह प्रहार आगे भी जारी रहेगा। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। नागपुर के वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास देर रात तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक पोहा की दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान का शेड, लोहे का ढांचा, पोल क्षतिग्रस्त हो गए। छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जंगल में जवानों ने बड़ा नक्सली डंप बरामद किया। सुरक्षा बलों ने 5 से 6 टन वजनी लेथ मशीन, क्लेमोर पाइप, 12 बोर पाइप और भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री बरामद किया और नष्ट कर दिया। कासगंज में पुलिस लाइन के पीछे एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में महिला ट्रेनी पायलट घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद आगरा रेफर किया गया। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में बदहाल व्यवस्था की तस्वीर आई सामने। डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने उसे खाट पर लिटाकर नदी पार कराई, फिर बाइक से अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक सुविधा नहीं होने की वजह से लोग परेशान होते हैं। भिवंडी में महज 1 घंटे की तेज बारिश ने नगर निगम की मानसून की तैयारियों की पोल खोल दी। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें बाजार पानी में डूब गए। कई इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी हुई। एमपी के सीहोर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिंसक झड़प हुई है और लेन देन के विवाद के चलते मारपीट हुई है। हिंसक झड़प में 8 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के बयान पर फिलहाल मामला दर्ज हुआ है। और अब बात करते हैं सड़क पर लापरवाही के गड्ढे की। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ललितपुर में सड़क पर खुदे गड्ढे में गिरकर कार और बाइक सवार घायल हो गए। इन दुर्घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि ये गड्ढे कब भरेंगे, क्योंकि सड़क दुर्घटना की ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि इसमें साफ साफ लापरवाही स्थानीय प्रशासन की है, जिससे ये दुर्घटना हुई। अब देखिए बाइक सवार कैसे सड़क पर बने बड़े गड्ढे में गिर जाता है। इस दुर्घटना में उसे गंभीर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि 4 महीने से इस सड़क पर इस गड्ढे के कारण दुर्घटना हो रही है। लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। नोएडा में क्रेन से निकाली जा रही ये कार देर रात गड्ढे में गिर गई थी। देखिए गंगाजल पाइपलाइन की मरम्मत के लिए खोदे गए गड्ढे में ये कार गिर गई थी। बरसात से पहले अगर ये गड्ढे भरे नहीं तो ये बड़े हादसे हो सकते हैं। जरूरत है स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान दे।